आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेट्स में एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से। 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी थी और साथ में 1.2 के जो टाइप्स ऑफ सेट्स थे वो भी मैंने बता दिए हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पढ़िए, वहाँ पर जाके वीडियो को देख लें, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से बच्चों। तो देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कौन इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? नल सेट। याद होगा नल सेट मैंने बताया था बच्चों एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं बच्चों, खाली जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से बच्चों नल सेट है बताना हम लोग को। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, हमें ऑड नेचुरल नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल है 2 से। तो ये फर्स्ट वाला जो है बच्चों वो यस, ये क्या है बच्चों? नल सेट है, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से कट जाए बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है जो कि ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है ये बच्चों नल सेट नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों इवन प्राइम की, तो होता है बच्चों 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम नंबर भी है। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 की देखिए जाए तो 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक 2 होता है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर होता है ना। जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया है ना, 5 हो गया। 4 क्यों नहीं है? 4 के 3 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 होता है खुद। ठीक है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके देखिए तो सिर्फ 1 और 2, 3 के क्या 1 और 3 और 5 का 1 और 5, ये सभी फैक्टर होते हैं बच्चों। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर होता है। तो इसीलिए ये बच्चों नो होगा, बिकॉज ऑफ इसमें 2 आ जाएगा बच्चों, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5। ये लिखा है बच्चों एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। एक्स की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7 से बड़ी है। ये 5 से छोटी है, ये 7 से क्या है बच्चों? बड़ी है। तो बच्चों 5 और 7 के बीच जो 5 से क्या हो बच्चों? छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से क्या हो? छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों? नल सेट हो जाएगा। तो यस, ये क्या है बच्चों? नल सेट है। ठीक है बच्चों, ये नल सेट है, क्योंकि 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप लोग 6 सोच रहे हैं? 6 नहीं हो सकता बच्चों। 6 कहाँ? 5 से छोटा, एक्स इज लेस देन 5, 5 छोटा है क्या? और 7 से बड़ा। तो अगर 8 लिख देंगे तो 8 इस कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाएगा बच्चों। अगर आप 4 लिखते हैं तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो कि किससे? 5 से छोटा हो, 7 से क्या हो? बड़ा हो। नेक्स्ट, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। तो बच्चों कोई भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, तो बताइए इसमें कोई कॉमन पॉइंट होता है? नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों ये भी क्या है? नल सेट है। तो ये भी क्या है बच्चों? नल सेट। इसमें भी क्या लिखेंगे? यस, ये नल सेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चों पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ये पैरेलल लाइन है, चाहे इसको कहीं भी बढ़ाते रहिए बच्चों, ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है। तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो कोई कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। राइट है बच्चों, चलिए आगे देखिए। विच आर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन कौन से इसमें से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर का मतलब होता है बच्चों कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर ये काउंट है तो ये मतलब कि फाइनाइट सेट हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं, मंथ्स को काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है 1 2 3 डैश 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 डैश, आगे नंबर नहीं लिखे तो मतलब डैश डैश डैश, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया बच्चों, है ना? इनफाइनाइट, सॉरी बच्चों, इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड ध्यान देखिए 1 2 3 डैश 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 बट 99 और 100, मतलब ये 100 नंबर है, नेचुरल नंबर है 100 तक, तो काउंटेबल है। तो ये क्या हो गया बच्चों? हम लोग को फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर लिखिए जो कि 100 से क्या हो, बड़े हो, है ना। तो 100 से बड़े बच्चों पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, 101, 102, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया बच्चों, बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। लास्ट फिफ्थ वाला बच्चों देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये फाइनाइट हो गया क्योंकि 99 से लेस बच्चों काउंट कर सकते हैं हम लोग। सेट ऑफ बच्चों क्या है, प्राइम नंबर है बच्चों, तो काउंट कर सकते हैं बच्चों, फाइनाइट, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट। अब बताइए इसमें स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से फाइनाइट और इनफाइनाइट ही पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इधर कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए बच्चों ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है बच्चों, कितनी लाइनें खींच सकते हैं पैरेलल बच्चों, नीचे भी खींच दीजिए, खींचते रहिए, कितनी होंगी, बहुत सारी हो सकती है पैरेलल बच्चों, तो ये इनफाइनाइट सेट है बच्चों, है ना, बहुत सारी हो सकती है ना बच्चों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, खींचते रहिए, तो ये इनफाइनाइट हो सकती हैं। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो बच्चों फाइनाइट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो फाइनाइट हो गया बच्चों, ठीक है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 55, 65, 75 चलता ही रहेगा बच्चों, कभी खत्म ही नहीं होगा बच्चों, तो इनफाइनाइट हो गया बच्चों। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए बच्चों ये द सेट ऑफ लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ, ये भी बच्चों काउंटेबल है। अब ये नहीं कि अनकाउंटेबल है, ऐसा कैसे अनकाउंटेबल हो सकता है बच्चों, जो जितने भी अर्थ पर लिविंग एनिमल्स हैं तो वो क्या अनकाउंटेबल हैं, क्या ऐसा है कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं भाई, जब हम लोग यहाँ पे जितने पीपल रह सकते हैं वो गिन सकते हैं, तो एनिमल नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। जो सेट ऑफ लिविंग एनिमल्स कहा गया है, तो मतलब ये क्या है बच्चों कि ये हम लोग जितने भी एनिमल्स उन सबको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, काउंट जितने भी एनिमल्स है सबको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये फाइनाइट सेट हो गया बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ वाला बच्चों का आ गया है इसमें, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऐसे कितने सर्कल हैं जो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑरिजिन, तो कितने सर्कल बच्चों पास हो सकते हैं, 1, 2, है ना, 3, बनाते रहिए बच्चों, 4, और बताइए 5, कितने हो जाएंगे बताइए बच्चे, इधर इस जगह यहाँ पे पास हो रहा है इससे बच्चों, है ना, कितने हो सकते हैं, बनाते रहिए, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे बच्चों। ओके बच्चों, ये तीसरे का हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब ए और बी के आपस में इक्वल है कि नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पहले लिखा है ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू लिखा है डी सी बी ए लिखा है बच्चों। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप बताइए कि इक्वल है कि नहीं है। यहाँ लिखा है ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। मैंने इक्वल सेट का क्या कहा था बच्चों, हर एक एलिमेंट मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है, डी मैच हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है, नहीं है। तो यस ए जो है वो बी के क्या है बच्चों, इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी, ए और बी क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है बच्चों। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसी का, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, ए इज इक्वल टू लिखा है बच्चों 4 8 12 16 और b इज इक्वल टू लिखा है बच्चों 8 4 16 18। ठीक है बच्चों, ये तो लिखा है, तो बताना है कि a और b इक्वल है कि नहीं है। तो बताइए क्या लिखा है, 4 4 8 8 12 है नहीं, लीजिए 16 मैच कर रहा है, लेकिन 12 है और 18 मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब a
डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 एलिमेंट भले मैच कर रहे हो लेकिन सब एलिमेंट मैच, दोनों शायद सॉरी 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, लेकिन उस 3 से काम चल नहीं पाएगा, पूरे एलिमेंट मैच करने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट 2 4 8 10 2 4 6 8 10 और बी में लिखा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। जो x जो है वो क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, और साथ में लिखा कि लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 10, इसमें भी हो जाएंगे बच्चों। और ए में भी लिखा है 2 4 6 8 10। समझा है बच्चों? भाई 10 से छोटे और इक्वल इवन नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर नहीं इवन नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे 2 4 6 8 10, इक्वल भी है ना बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने नहीं नोट किया। नेक्स्ट x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल बोलिए 10 20 30 40 50 60 दैट एड्रेस। और b में लिखा है 10 15 20 25, ये नहीं बच्चों इक्वल, क्योंकि जैसे 10 20 आएगा उसमें 30 आएगा, इसमें 25 भी दे रखा, तो 25 तो वहाँ आएगा नहीं, तो इसीलिए जो फोर्थ वाला है वो a डज नॉट इक्वल टू b होगा, राइट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों, आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, इसमें भी इक्वल पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन में बात करूं 5 के फर्स्ट की, तो पहले में लिखा है बच्चों 2, 3 और b इज इक्वल टू लिखा है बच्चों x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो भाई ये तो 2 3 लिखा ही हुआ है, ए इज इक्वल टू, ये ए इज इक्वल टू है बच्चों, सॉरी मैंने लिखा नहीं। अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पे कितना आ जाए बच्चों 5 आ जाए, प्लस करने पर तो 2 3 जा 6, तो 2 प्लस 3, ठीक है, तो 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बन गए बच्चों, x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2, दोनों से बच्चों कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -2। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3। दैट मीन्स b इज इक्वल टू क्या आया बच्चों सेट के अंदर -2 और -3, ये ऐसे क्या है सॉल्यूशन है। तो a बच्चों क्या दे रखा है 2, 3, b क्या आया -2, -3, तो a जो है b के इक्वल नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू b, a और b आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों इसी में कहा गया x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। हाँ तो देखिए बच्चों सेकेंड नंबर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, स्पेलिंग लिखिए बच्चों FOLLOW, इसका बच्चों सेट लिखना है बच्चों, ठीक है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, तो सेट लिखिए, क्या लिखेंगे आप लोग FO फिर L दोबारा लिखेंगे नहीं, O लिख चुके हैं, W FOLW। B इज इक्वल टू बच्चों कहा गया है यहाँ पे y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, WOLF, इसके बच्चों तो चलिए लिखिए W फिर कॉमा O कॉमा L कॉमा F, देखिए मैच कर रहा है FFOOLLWW, यस A इज इक्वल टू क्या है बच्चों B, ठीक है बच्चों। मैं बता चुका हूं पहले भी ना, कोई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता, दोबारा नहीं आ सकता। ये नहीं कि F लिख चुके हैं तो फिर F लिख दीजिए ना, वो काउंटेबल ही नहीं होगा बच्चों, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे O 2 बार तो O को एक ही बार लिखा जाएगा सेट के अंदर, ठीक है बच्चों, समझाया सभी को। तो ये हो गया 5th का सेकेंड कंप्लीट बच्चों। अब चलते हैं 6th पर। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है बच्चों कौन कौन से इक्वल सेट है बच्चों, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस को नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, A इज इक्वल टू 2 4 8 12, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 4 8
12 14 और d इज इक्वल टू 3 1 4 2, ठीक है। e इज इक्वल टू -1 +1 और f इज इक्वल टू 0, a 0, a g इज इक्वल टू 1, -1 और h इज इक्वल टू 0, 1। तो ये मैंने बच्चों क्वेश्चन को नोट कर दिया आपके सामने बच्चों। तो बताइए इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट है बच्चों। तो देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 3 1 4 2 मैच कर रहा है बच्चों। तो b जो है आपस में किसे इक्वल है बच्चों, d के बच्चों, ठीक है। b जो d के इक्वल है। नेक्स्ट अब बताइए बच्चों 0, 1 कहीं है बच्चों, नहीं है। और -1 +1 1 -1, तो e किसके इक्वल है बच्चों बताइए, g के इक्वल है, राइट है। आपको कोई इक्वल है 4 8 12 14, यहाँ पे 2 4 8 12 नहीं इक्वल है, 0, a नहीं है। तो b और d, e एंड g क्या आपस में बच्चों इक्वल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 1.2। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेट, ठीक है। सबसेट के अंदर कुछ थ्योरम है बच्चों और बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे जाननी है और समझनी है कि कैसे ही करना है सबसेट। क्योंकि देखा जाए सेट के अंदर ये सब सिंपल है, जो सबसेट है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है। सबसेट जो है और प्रॉपर सबसेट है वो समझने वाली चीज़ें हैं हम लोग को, तो उसको ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ तक आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दोबारा बता दूंगा, ठीक है बच्चों।